Hi everyone, how are you? So today in this video I am going to start with the chapter that is complex number. It is a chapter of class 11th. Very interesting and simple topic. So now let's start with the basics. Okay. First of all, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की नीड क्यों पड़ गई? अभी तक हमने 10th में रियल नंबर्स तक पढ़ा है सबने. यू ऑल नो अबाउट रियल नंबर्स. ठीक है, तो अब देखते हैं कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स की नीड क्यों पड़ी. चलिए फिर. हाँ जी, अब इधर देखिए x² + 1 हमारे पास एक इक्वेशन है. ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या करूँगी? x² = 1 विल गो टू द राइट हैंड साइड एंड बिकम नेगेटिव. ठीक है, अब हम क्या बोलते हैं, ये तो x² की वैल्यू नेगेटिव आ गई और हम तो कहते थे अगर x² की वैल्यू नेगेटिव आ जाए ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है. 10 तक हम यही बोलते थे. ठीक है, तो क्या सोचा गया कि क्यों ना हम, अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगी तो क्या आएगी? √-1, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे. ठीक है, तो क्या सोचा गया कि क्यों ना हम इस टाइप के नंबर्स को जिसमें कि स्क्वायर रूट में नेगेटिव साइन आ जाए उनको हम नाम दे दें कुछ आयोटा. जी हाँ, इसको हम बोलते हैं आयोटा. और इस नंबर को कि √-1 हो, इसको हम किस सिंबल से डिनोट करेंगे? स्मॉल आई. ठीक है, स्मॉल आई से ही डिनोट करना, नॉट विथ कैपिटल आई. ओके, इसलिए इन्होंने इसका नाम क्या दे दिया? आयोटा. अब एक और एग्जांपल लेते हैं. अगर x² + 4 = 0 है तो यहाँ से x² की वैल्यू क्या आ गई? -4. फिर से नेगेटिव, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? √-4. ठीक है, तो अब यहाँ से देखते हैं क्या आंसर आएगा. इसको मैं लिख सकती हूँ 4 को -1 × 4. -1 रूट में क्या होता है? आयोटा, अभी मैंने बताया. और √4 क्या होता है? 2. तो ये भी क्या हो गया? इमेजिनरी नंबर. इनको हम इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं. ठीक है, अब देखिए ये जो है आयोटा, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इमेजिनरी यूनिट. ठीक है, इसको हम इमेजिनरी यूनिट भी बोलते हैं. और ये क्या है? कोई इमेजिनरी नंबर या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, तो दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर इस टाइप के दिखते हैं जिसमें अंडर रूट में क्या हो? नेगेटिव साइन. ठीक है, तो चलिए फिर हम कुछ इंटेग्रल पावर्स पढ़ते हैं आयोटा की. नाउ इंटेग्रल पावर्स ऑफ आयोटा. हाँ जी, अब आयोटा की वैल्यू तो हमें पता लग गई कि √-1 है. ठीक है, आयोटा की वैल्यू क्या है? √-1. अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ, क्योंकि हम इंटेग्रल पावर्स निकाल रहे हैं ना, तो पावर करूँगी मैं इसकी. ठीक है, अब आयोटा स्क्वायर के लिए मैं दोनों तरफ क्या करूँगी? स्क्वेयरिंग बोथ साइड. अब स्क्वायर से रूट कटा तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? -1. ये वैल्यूज़ आपको याद रखनी है. ठीक है, कुछ 3-4 वैल्यूज़ मैं करवा रही हूँ वो आपको याद रखनी है. नेक्स्ट इज़ आयोटा क्यूब. अब आयोटा क्यूब को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर × आयोटा. तो अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी? -1 अभी हमने फाइंड करी और साथ में क्या है? आयोटा. दैट मीन्स आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या आ गई? -, आयोटा. ठीक है, नेक्स्ट आयोटा 4. आयोटा 4 को लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर × आयोटा स्क्वायर. दैट इज़ आयोटा स्क्वायर कितना है? -1. अगेन आयोटा स्क्वायर -1. तो आयोटा 4 की वैल्यू क्या आ गई? 1. मैं आपको इसलिए फाइंड करके बता रही हूँ सो दैट अगर आप कभी भूल जाए इनकी वैल्यूज़ तो आप किस तरह से फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, तो ये 4 वैल्यूज़ जो है आपने लर्न रखनी है. और एक इम्पॉर्टेंट नोट, इसे मार्क कर लो कि आयोटा की पावर अगर मल्टीपल ऑफ 4 कोई भी नंबर हो इस तरह से, ठीक है, तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा? 1, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. n किसको बिलोंग करना चाहिए? नेचुरल नंबर को. चलिए अब देखते हैं कैसे. आयोटा की पावर मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब क्या है? जो 4 के टेबल पे जाते हैं नंबर. आयोटा 8 अगर मैं करूँ, ठीक है, इसको मैं लिख सकती हूँ आयोटा 4 का स्क्वायर. आयोटा 4 की वैल्यू क्या है? 1. और 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1. सिमिलरली आयोटा 16, ये हमेशा वैल्यू क्या देगा? 1. तो ये इसको नोट बना के लिख लेना, ये वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है इसका, क्योंकि कई बार क्या होता है मल्टीपल्स ऑफ 4 आ जाते हैं तो वहाँ से हम डायरेक्ट वैल्यू डाल देंगे इसकी 1. ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ. ठीक है, अपनी नोटबुक्स एंड पेन निकाल लीजिए. चलो करिए फिर सॉल्व क्वेश्चंस. हाँ जी, अब आयोटा की पावर, बड़ी पावर्स आ गई हमारे पास 19.
जो वैल्यूज़ आपको याद रखनी है वो बस ये 4 ही हैं, ये तो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं इससे रिलेटेड। ओके, हाँ जी। अब इतनी बड़ी बड़ी पावर्स हम कैसे फाइंड करेंगे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है आयोटा की पावर 4 1 देता है हमें, तो हम जो भी कोई पावर में नंबर होगा उसको हम किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। 4 4 ज़ा 16, रिमाइंडर क्या बचा? 3। जो रिमाइंडर आएगा उसको हम लिख देंगे इस तरह से इसकी पावर में, बस बाकी नंबर नहीं हमने लिखने हैं, बाकियों से हमें लेना देना नहीं है, बस रिमाइंडर को उठा के यहाँ लिख देना है। हमें आयोटा क्यूब हमें पता है कितना होता है? माइनस आयोटा, तो इसका आंसर क्या आ गया? माइनस आयोटा। ठीक है, ड्यू टू दिस रीज़न ओनली यू हैव टू लर्न दीज वैल्यूज़। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आयोटा की पावर 135। ये तो और भी बड़ी पावर आ गई, कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया? चलिए, अब आयोटा की पावर 135 है तो 4 से फिर से डिवाइड कर देते हैं। 4 3 ज़ा 12, बचा 15। 4 3 ज़ा 12, रिमाइंडर क्या आ गया? 3। फिर से रिमाइंडर 3 आ गया, तो यहाँ रिमाइंडर उतार देंगे 3, फिर से इसका आंसर कितना आ गया? माइनस आयोटा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब मैं आयोटा की पावर नेगेटिव नंबर ले रही हूँ। ठीक है, अब नेगेटिव नंबर फिर से जब 999 से हम डिवाइड करेंगे तो हमें फिर से रिमाइंडर क्या मिलेगा? चेक करते हैं। 4 2 ज़ा 8, 19, 4 4 ज़ा 16, रिमाइंडर 3, 39, 4 9 ज़ा 36, फिर से रिमाइंडर 3 आ गया, तो रिमाइंडर क्या आ गया? 3। लेकिन यह नेगेटिव साइन था तो यहाँ पे मैंने नेगेटिव साइन भी डाल दिया साथ में। ठीक है, हाँ जी। अब पावर पॉजिटिव बनाने के लिए कैन आई राइट दिस एज इन द डिनोमिनेटर? पावर पॉजिटिव बन गई। अब हमें पता है कि आयोटा क्यूब की वैल्यू फिर से क्या होती है? माइनस आयोटा, लेकिन आयोटा हमें डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए होता, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे और आयोटा से ही डिवाइड। ठीक है, क्योंकि हमें पता है आयोटा स्क्वायर -1 बन जाएगा तो डिनोमिनेटर से हट जाएगा, तो माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? -1। नेगेटिव से नेगेटिव गया आयोटा आंसर। एक चीज़ और, किसी भी नंबर से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गए कुछ क्वेश्चंस, और एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो क्वेश्चन है अंडर रूट ऑफ -1 4n + 3 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, दिस सिंबल इज़ फॉर नेचुरल नंबर। नाउ अब देखिए, अंडर रूट ऑफ -1 क्या होता है? आयोटा, यही होता है ना? हाँ जी। अब इसकी पावर जो है ऐड हो रही है यहाँ पर, तो एक्सपोनेंट्स के लॉज होते हैं ना, तो उससे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में, इंटू माइनस आयोटा की पावर 3। ठीक है, लिख ही सकते हैं, बिकॉज सेम बेस एंड दे आर मल्टीप्लाइंग। सो आफ्टर दैट वी विल डू दिस स्टेप, दैट पावर्स आर गेटेड एडेड। ओके, नाउ आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल आ रही है, अभी मैंने बताया था, तो इसका आंसर क्या होगा? 1। अब आप कहेंगे तो नेगेटिव साइन भी है, तो क्या हुआ? नेगेटिव साइन के ऊपर भी इवन पावर अगर आ जाए तो आंसर पॉजिटिव बन जाता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या है? माइनस आयोटा। ठीक है, अब नेगेटिव साइन की पावर क्या है? ऑड नंबर, तो नेगेटिव साइन तो आएगा ही। आयोटा की पावर क्यूब, क्या आंसर होता है? माइनस आयोटा। ठीक है, आयोटा का क्यूब क्या होता है? माइनस आयोटा। अब नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया? आयोटा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको इसका बेसिक्स क्लियर हुआ हो। ठीक है, द मेन थिंग इज़ दैट यू हैव टू लर्न दीज वैल्यूज़ टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए यूज़फुल रही हो, तो एक लाइक तो बनता है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।